अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु अस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। आज का हमारा ये टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट विद ह्यूमन वैल्यूज पार्ट 1। व्हाट इज पर्सनालिटी, यानी इंसान की शख्सियत क्या चीज है। पर्सनालिटी का बेसिक डेफिनेशन है कि पर्सनालिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग, यानी इंसान क्या सोचता है, क्या अकीदा रखता है, क्या फील करता है और किस तरह से बिहेव करता है। ये तमाम सिफात मिलकर उसकी शख्सियत बनती है। और रिसर्च ये बताती है कि इंसान अपनी शख्सियत को बदल सकता है और अपने आप को एक बेहतरीन इंसान में तब्दील कर सकता है। एक ऐसा इंसान जो कॉन्फिडेंट हो, इंथुसियास्टिक हो और हमेशा हर वक्त ज़हनी सुकून में रहे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से आप एक ऐसे इंसान में तब्दील हो जाएंगे जो कई मिलियंस में एक होता है और आपको दुनिया व आखिरत संवारने में ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट काफी मददगार साबित होगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी सोच, हमारा बिहेवियर का जो पैटर्न होता है वो यूनिक होने लगता है और वक्त के साथ साथ हम एक नई शख्सियत में तब्दील हो जाते हैं। हमारी शख्सियत की तामीर में जो अनासिर अहम रोल प्ले करते हैं वो है हमारा खानदान, हमारा माहौल, हमारा समाज और हमारी तालीम व तरबियत। देखते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट दरअसल क्या चीज़ है। ये उन्वान इस कदर तरक्की कर गया कि इसको कई ब्रांचेस में तकसीम किया गया, डिवाइड किया गया है। यानी जब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ कितनी है या स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए हमको क्या करना चाहिए। फिर देखते हैं कि हम एज एन इंडिविजुअल कैसे ग्रो करें, कैसे अपने आप को डेवलप करें। उसके बाद बात आती है हमारे सोशल एटीट्यूड की या हमारे सोशल डेवलपमेंट की, यानी समाज में अगर हम रहें तो हमारी शख्सियत टुवर्ड्स हमारी सोसाइटी किस तरह से रहे। फिर हम इंटेलेक्चुअली कैसे ग्रो हों ये देखते हैं। फिर आखिर में हमारी फिजिकल ग्रोथ पर हम तवज्जो देंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बहुत ही बड़ा ह्यूज सब्जेक्ट है। इसीलिए हमने ये फैसला किया कि इसको कई पार्ट्स में डिवाइड करें और कई वीडियोस इस पर बनाएं। सबसे पहले हम फोकस करते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर, यानी हमारी रूहानी तरक्की कैसे हो ताकि हमारी शख्सियत और निखर जाए। स्पिरिचुअल ग्रोथ के क्या माने हैं? हमारी शख्सियत के निखार के लिए, इसकी तरक्की के लिए सबसे बुनियादी जरूरत है कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, हमारी रूहानी तरक्की हो, यानी हमारा बातिन पहले सही हो, फिर हम जाहिर पर तवज्जो देंगे। Basically, it is the faith in an extremely and infinitely powerful God that gives you strength in versatile situations of life. स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी रूहानी तरक्की शुरू होती है हमारे ईमान से, जो कि एक वाहिद लामुतनाही इनफाइनाइटली पावरफुल गॉड पर होता है, यानी खुदाए वाहिद पर ईमान जो हर चीज पर कादिर है, जिसका इल्म लामुतनाही है, जिसकी हिकमतें लामुतनाही हैं। ये वो ईमान है जो हमको हमारी जिंदगी के कड़वे हालात में भी सहारा देगा, हमको परेशानियों से निकाल बाहर करेगा। हमको सिर्फ अल्लाह वाहिद ही पर ईमान नहीं रखना है बल्कि उसके पैगम्बरान पर, उसकी किताबों पर और क़यामत के दिन पर, कि एक ऐसा दिन ज़रूर होगा जिसमें हमको हमारे आमाल का हिसाब देना होगा। अगर हमको इन बातों पर ईमान नहीं है तो फिर न ही हम ज़िंदगी के मामलात में सही रास्ते पर कायम रह सकते हैं और न ही हम अपने आप के और लोगों के हुकूक अदा कर सकते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्या क्या बातें अहमियत रखती हैं उनको हम यहाँ फोकस करते हैं। सबसे पहले है प्रॉपर फेथ यानी सही ईमान, और फिर कनेक्टिविटी विद गॉड यानी खुदा से ताल्लुक़, और रिमेंबर गॉड फ्रीक्वेंटली यानी खुदा को अक्सर याद रखें बल्कि कसरत से याद करें, और फिर ट्रस्ट गॉड अल्लाह पर भरोसा रखें। आस्क गॉड फॉर फॉरगिवनेस खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, और फिर खुदा का शुक्र अदा करते रहें कि उसने हम पर इतनी नेमतें उतारी हैं कि अगर हम उनका हिसाब भी रखना चाहें तो रख नहीं सकेंगे। प्रॉपर फेथ के क्या माने हैं? दरअसल प्रॉपर फेथ यानी बिलीव इन वननेस ऑफ गॉड, हिज मैसेंजर्स एंड डिवाइन बुक्स, यानी अल्लाह ने जितनी भी किताबें नाजिल की हैं तमाम की तमाम इस बात पर दलालत करती हैं कि खुदा वाहिद है। अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैबी व युक़ीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, who believe in the unseen and establish worship and spend of that we have bestowed upon them, यानी यहाँ पर उन लोगों की तारीफ हो रही है जो बिलगैब पर ईमान लाते हैं, यानी ऐसा गॉड जो कि विजिबल नहीं है, द फॉर्मलेस एंड अनसीन गॉड, और जो अपनी इबादत यानी नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए अपना माल खर्च करते हैं।
and who believe in that which is revealed unto you यानी कुरान पर ईमान रखते हैं, and that which was revealed before you यानी पिछली किताबों पर भी ईमान रखते हैं, and are certain of the hereafter यानी उनको क़यामत का, आखिरत का यकीन है, अपने हिसाब किताब का यकीन है। worship the only God فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون and do not set up rivals to Allah when you know better यानी सो किसी को अल्लाह का शरीक ना बनाओ हालांकि तुम जानते भी हो। बिल्ड कनेक्टिविटी विद गॉड यानी जो दूसरी चीज जरूरी है हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए वो है अल्लाह से गहरा ताल्लुक कायम करना और गहरा ताल्लुक कायम रखना। अल्लाह ताला फरमाते हैं फस्कुरूनी अस्कुरकुम, बस तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। देन यू डू रिमेम्बर मी आई विल रिमेम्बर यू यानी अल्लाह को याद रखने का बेहतरीन तरीका है कि हम उसका जिक्र कसरत से करें, वो हमको भी कसरत से याद करेगा। सक्सेसफुल आर दोज हु रिमेम्बर गॉड, क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला, but those will prosper who purifies themselves and glorify the name of their guardian Lord and lift their hearts in prayer। बेशक वो कामयाब हुआ जो पाक हो गया और अपने रब का नाम याद किया फिर नमाज पढ़ी, यानी वो इंसान कामयाब हो गया, फलाह पा गया दुनिया में भी आखिरत में भी, जिसने अपने आप को गुनाहों से पाक रखा और अपने रब का नाम कसरत से याद किया और नमाज पढ़ी। Establish connectivity with God, establish worship, pay the poor due and bow your heads with those who bow यानी खुदा से अपनी कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए, अपना ताल्लुक कायम रखने के लिए हम इबादत पाबंदी से करें, गरीबों का हक अदा करें और रुकू करने वालों के साथ हम भी रुकू करें यानी बाजमात नमाज अदा करने की अहमियत यहाँ बताई जा रही है। O mankind, worship your Lord who has created you and those before you so that you may ward off evil यानी हमको अगर गुनाहों से बचना है, तक़वा इख्तियार करना है तो ये ज़रूरी है कि हम अल्लाह को कसरत से याद करें और हमारी इबादत का ख्याल रखें ताकि हमको अपने नफ्स पर काबू हो और हम बुराई से बच पाएं। रिमेम्बर गॉड फ्रीक्वेंटली यानी अल्लाह का जिक्र कसरत से करें। फरमाते हैं अल्लाह ताला फ़इज़ा क़ज़य्तुमुस सलाता फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम व्हेन यू हैव परफॉर्म प्रेयर्स celebrate Allah's praises standing, sitting down or lying down on your sides यानी नमाज अदा करने के बाद खड़े, बैठे और लेटे भी हमको अल्लाह को याद करना है यानी हमेशा हर वक्त अल्लाह को याद रखें, अल्लाह को याद करते रहें। ट्रस्ट गॉड, चौथी बात जो ज़रूरी है हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए वो है मामलात में अल्लाह पर भरोसा रखें। व तवक्कल अला अल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि वकीला and put thy trust in Allah and enough is Allah as a disposer of affairs और अल्लाह पर भरोसा कर और अल्लाह कारसाज काफ़ी है यानी ज़िंदगी के मामलात में हम हक़ पर रहें और ज़िंदगी के मामलात में हम अल्लाह पर भरोसा करें क्योंकि अल्लाह हमको काफ़ी हो जाएगा हमारे मामलात को हल करने के लिए। और अल्लाह का शुक्र अदा करें। थैंक गॉड, बी थैंकफुल टू गॉड, वशकुरूली वला तकफुरून, बी ग्रेटफुल टू मी एंड रिजेक्ट नॉट फेथ, मा यफ़अलुल्लाह बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानअल्लाहु शाकिरन अलीमा। What can Allah gain by your punishment if you are grateful and you believe? Nay, it is Allah who recognizes all good and knows all things. यानी अल्लाह को क्या मिलेगा तुम्हें सजा देकर अगर तुम उसका शुक्र अदा करने वालों में से हो और अगर तुम उस पर ईमान लाने वालों में से हो। बेशक अल्लाह शाकिर है और अलीम है यानी उसका शुक्र अदा करने वालों को वो अहमियत देता है, उनकी कदर करता है। Give thanks to Allah and whoever gives thanks, he gives thanks for the good of his own self. यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं अनिश्कुर लिल्लाह कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। वमा यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, जो बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो दरअसल उसका फायदा उसके नफ्स ही को पहुंचता है। Ask God for forgiveness यानी अपने गुनाहों पर अल्लाह से माफ़ी मांगो। वस्तगफिरिल्लाह इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा, but seek the forgiveness of Allah for Allah is of forgiving most merciful। यानी हमसे जो छोटे बड़े गुनाह हो जाते हैं तो हमको चाहिए कि अल्लाह के आगे सर झुकाते रहें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें। वमन यफ़अल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा। If anyone does evil or wrongs his own soul but afterward seeks Allah's forgiveness, he will find Allah oft forgiving मोस्ट मर्सीफुल। यानी अगर किसी बंदे से गुनाह हो गए हैं, गलत काम हो गए हैं और फिर वो अगर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है,
اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو وہ دیکھے گا کہ اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا غفور و رحیم ہے. And those who, when they do an evil thing or wrong themselves, remember Allah and implore forgiveness for their sins. Our Lord, forgive us for our sins and wasted efforts. Make our foothold sure and give us victory over the disbelieving folk. انہیں جو بندے غلط کام کر جاتے ہیں وہ اپنے اعمال پر شرمندہ ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو ثابت قدم رکھ اور کفار پر فتح عطا فرما. کنکلوژن دیکھتے ہیں اس پریزنٹیشن کا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. Who receives guidance receives it for his own benefit. Who goes astray doth so to his own loss. No bearer of burdens can bear the burden of another. جو سیدھے راستے پر چلا تو اپنے لیے ہی چلا اور جو بھٹک گیا تو بھٹکنے کا نقصان بھی وہی اٹھائے گا اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. انہیں جو صحیح راستہ یہاں پر بتایا گیا ہے اس لیکچر میں، اگر اس پر کوئی چلتا ہے تو اس کا ہی فائدہ ہے، لیکن صحیح راستے کو چھوڑ کر کوئی بھٹکنا چاہتا ہے تو بھٹکنے کا نقصان اسی کو ہوگا. یاد رکھیں کوئی بندہ کسی دوسرے بندوں کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.